नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन साथी। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको मिलता है लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर और इसके साथ डेली प्रैक्टिस पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारे पास पढ़ने के लिए है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। आज हम जानेंगे मनुष्य के प्रमुख रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो लंग्स होता है इसके बारे में। पिछले क्लास में बहुत सारे कुछ जो है हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं अलग अलग जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़े थे। तो आज हमारे पास है लंग्स, ह्यूमन का जो लंग्स है पढ़ने के लिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो इसमें ब्रीथिंग यानी रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास लंग्स से, और लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। आज आप लोगों के लिए बेहतरीन डायग्राम लेकर के आए हैं और डायग्राम के थ्रू समझेंगे और तब उसमें जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है लंग्स। तो ये रहा लंग्स का रिप्रेजेंटेशन, और उसके साथ दिखाया गया है रिस्पायरेटरी रूट। तो एक कंप्लीट विजुअलाइजेशन यानी डायग्राम के साथ दिखाया गया है मनुष्य के श्वसन तंत्र का। तो जिसमें आपको सबसे पहले यहां दिखाया गया है नोज, और इसके बाद नेजल पासेज। नेजल पासेज इसी के अंदर के स्पेस को नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी दिखाया गया है, और माउथ फेरिंग्स। उसके बाद जो है यहाँ पे फेरिंग्स दिखाया गया है, जिसको कॉमन स्पेस पढ़े थे। ये रहा फेरिंग्स, ये वाला फेरिंग्स। आगे ये जो दिख रहा है ये लैरिंग्स। कलरफुल डायग्राम है जिसमें आपको सारा कुछ जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों के लिए एक बेहतरीन डायग्राम लाए हैं। उसके नीचे ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर, एक होलो ट्यूब दिख रहा है, ये दिखाया गया है आपको ट्रेकिया। ट्रेकिया रहा जो कार्टिलेजिनस रिंग से बने हुए हैं। ये सारा कुछ हम पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको डायग्राम के साथ जो है बता रहे हैं। और ये दिखाया गया है हमारा ये दोनों लंग्स आपको। तो ये हो गया लंग्स, राइट और लेफ्ट लंग्स दिखाया गया है। तो जैसे ही ट्रेकिया लंग्स के अंदर प्रवेश करता है तो ये ब्रोंकस में बढ़ जाता है। तो ये दिखाया गया है ब्रोंकस। ट्रेकिया जब लंग्स के अंदर एंटर करता है तो ये ब्रोंकस में डिवाइड कर जाता है। प्राइमरी ब्रोंकस, जिसको प्रिंसिपल ब्रोंकस कहते हैं, जो राइट और लेफ्ट लंग्स में एंटर करेगा, और वो दो भागों में बट करके एक राइट लंग्स एक लेफ्ट लंग्स में जो है प्रवेश करेगा। फिर उसके बाद आगे ये बट करके ब्रोंक्यूल्स बनाता है। ये ब्रोंक्यूल्स दिखाया गया है। आगे डिवाइड होकर के ट्रेकिया आगे बढ़ करके पहले ब्रोंकस और ब्रोंकस से ढेर सारे ब्रांच निकलेगा, वो जो है ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा और ब्रोंक्यूल्स बनाएगा। और आप लोगों को बताए हुए थे ब्रोंक्यूल्स दो टाइप्स के हैं, एक रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और दूसरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स दिखाया गया है। और अब उसी चीज को यहाँ पे जूम करके देखे हैं हम रिस्पिरेटरी रूट को, इसमें दिखाया गया है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे कल बताए थे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है के द्वारा गैस एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के द्वारा गैस एक्सचेंज होता है। आगे स्मूथ मसल्स, यहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं। ब्रांचेज ऑफ पल्मोनरी वेन। अब देखिए ये एक एल्वियोलर यानी एल्वियोलर सैक दिखाया गया, उसके ऊपर जो है ये वेन दिखाया गया है और कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। अब ये दोनों जो है एल्वियोलर सैक, ये पूरा कंप्लीट जो है एल्वियोलर सैक दिखाया गया है। इसमें एक एक एल्वियोलाई को दिखाया गया है, ये एक एक एल्वियोलाई दिखाया गया है। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है एल्वियोलर सैक हो जाता है, और इसमें एक एक जो है वो एल्वियोलाई हो जाता है। इसी को जूम करके दिखाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं।
और एल्वियोला के बारे में भी पढ़ेंगे हम। यहाँ पे फिर उसी डायग्राम को दिखाए हैं, एक ब्रोंक्यूल्स को कट करके यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए उसमें किस प्रकार का यानी एपिथेलियल टिश्यू से बने होते तो ये दिखाया गया है एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम में सीलिया दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ये आर्टेरियल्स हो गया, एल्वियोला दिखाया गया है और एल्वियोलर ये डक्ट दिखाया गया है और यहाँ पे फिर ये जो है एल्वियोलर सैक दिखाया गया है। इसमें ये नोज हो जाता है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, या फेरिंग्स दिखाया गया है और वोकल कोड के बारे में बताए थे, ये वोकल कोड दिखाया गया है, ट्रेकिया दिखाया गया है, लैरिंग्स, ट्रेकिया के बाद लंग्स दिखाया गया है। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं लंग्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, लंग्स की बाहरी संरचना के बारे में जानते हैं। तो लंग्स मनुष्य के एब्डोमिनल कैविटी यानी थोरैसिक कैविटी में थोरैसिक लंग्स मनुष्य के थोरैसिक कैविटी जिसको वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। लंग्स चारों ओर से एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। लंग्स जो है चारों ओर से एक मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं जिसको प्ल्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्ल्यूरल मेम्ब्रेन यानी लंग्स हमारा जो है चारों ओर से एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है जिसे हम जो है प्ल्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हम देखेंगे अभी डायग्राम से। प्ल्यूरल मेम्ब्रेन जो है लंग्स के चारों ओर जो है उपस्थित होता है प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। प्ल्यूरल मेम्ब्रेन दो होता है, एक आउटर वाला, तो आउटर जो होता है इसको पैराइटल प्ल्यूरा, पैराइटल प्ल्यूरा कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पैराइटल प्ल्यूरा, ये बाहर वाला होता है, बाहरी। और दूसरा होता है विसरल प्ल्यूरा, विसरल प्ल्यूरा, ये आंतरिक होता है, आंतरिक झिल्ली है ये। इन दोनों मेम्ब्रेन से लंग्स हमारा घिरा होता है यानी प्रोटेक्टेड होता है। लंग्स और प्ल्यूरल मेम्ब्रेन के बीच, लंग्स यानी फेफड़ा तथा प्ल्यूरल मेम्ब्रेन के बीच एक कैविटी होता है और इस कैविटी को कहते हैं प्ल्यूरल प्ल्यूरल फ्लूइड, प्ल्यूरल फ्लूइड कहते हैं। ये प्ल्यूरल फ्लूइड जो है, ये प्ल्यूरल फ्लूइड लंग्स को बाहरी आघात, प्ल्यूरल फ्लूइड लंग्स को बाहरी आघात से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब जो ह्यूमन का लंग्स है वो अलग अलग लोब्स में बटे होते हैं।
जैसे यदि लेफ्ट लंग्स की बात करें तो ये 2 लोब्स में बटे होते हैं, और दूसरा राइट लंग्स की बात करें तो वो 3 लोब्स में बटे होते हैं। इसमें फिशर होता है और उस फिशर के द्वारा ये अलग अलग लोब्स में बटे होते हैं। तो चलिए आगे इसमें हम पढ़ते हैं, देखते हैं। लंग्स हेडिंग है हमारा। मनुष्य में 2 लंग्स उपस्थित होता है, ध्यान देना है। मनुष्य में जो है 2 लंग्स उपस्थित है थोरैसिक कैविटी में। जो थोरैसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं ये ध्यान देना है, जिसको वक्ष गुहा भी कहते हैं। वक्ष गुहा कहा जाता है। लंग्स सॉफ्ट यानी मुलायम, इलास्टिक और कोन शेप के होते हैं, ये ध्यान देना है। तथा स्पंजी स्ट्रक्चर है, यानी स्पंजी जैसे होता है। मनुष्य का लंग्स जो है सॉफ्ट होता है, मुलायम, इलास्टिक होते हैं, कोन शेप के, और स्पंजी होते हैं, यानी मुलायम है, सॉफ्ट है। प्रत्येक लंग्स 2 मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, अभी बताए, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रत्येक लंग्स जो है ह्यूमन का, प्रत्येक लंग्स घिरे होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से। मनुष्य का प्रत्येक लंग्स जो है घिरा हुआ है प्लूरल मेम्ब्रेन से, और ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है 2 होता है। बाहरी झिल्लियां जिसको पैराइटल प्लूरा कहते हैं, बाहर वाला जो झिल्ली होता है उसको पैराइटल प्लूरा कहा जाता है। और दूसरा होता है आंतरिक झिल्ली, तो वो हो जाता है विसरल प्लूरा। तो दूसरा है आंतरिक झिल्ली जिसको विसरल प्लूरा कहते हैं, यानी आंतरिक झिल्ली। तो ये 2 झिल्ली उपस्थित है लंग्स में, जो कि उसके चारों ओर से मौजूद होता है, फेफड़ा में प्रोटेक्ट कर रहा है। इन दोनों झिल्लियों के बीच स्पेस होता है, ध्यान देना, भी बताए। इन दोनों झिल्लियों के बीच जो है खाली स्थान होता है, स्पेस होता है, जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये ध्यान देना है। दोनों झिल्ली के बीच जो है स्पेस होता है, जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें एक द्रव भरा होता है, जिसे प्लूरल द्रव या प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। यानी इस कैविटी में एक द्रव भरे होते हैं, जिसे प्लूरल कैविटी, यानी प्लूरल कैविटी में एक द्रव भरे होते हैं जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है उन दोनों के बीच खाली स्थान होता है, और उस खाली जगह में एक प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है, और उस लिक्विड का नाम है प्लूरल फ्लूइड। ये फ्लूइड ब्रीथिंग के समय, ये जब हम ब्रीथिंग करेंगे यानी सांस लेंगे, उस समय उत्पन्न होने वाला जो फ्रैक्शन है, उस समय घर्षण उत्पन्न होता है, और इस घर्षण को कम करता है ये फ्लूइड। तो लंग्स और उस लंग्स यानी फेफड़ा और मेम्ब्रेन के बीच होने वाला जो घर्षण होता है, यानी उत्पन्न जो घर्षण होता है जब हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी सांस लेते हैं, तो हमारा फेफड़ा जो है सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो इस समय पे जो घर्षण हो रहा है उस घर्षण को कम किया जाता है, यानी उससे बचाया जाता है इस फ्लूइड के द्वारा। यानी जो फ्लूइड, जिसको प्लूरल फ्लूइड कहे थे, जो प्लूरल कैविटी में मौजूद होते हैं। हम क्या बताए, लंग्स चारों ओर से 2 मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा, अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है जिसको आंतरिक झिल्ली कहते हैं उसको कहते हैं विसरल प्लूरा। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच, जैसे ये रहा एक मेम्ब्रेन, एक ये मेम्ब्रेन रहा, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो है ये खाली स्थान है, और इस खाली स्थान में जो फ्लूइड भरा हुआ है इसी फ्लूइड को कह देते हैं पैराइटल फ्लूइड, यानी प्लूरल फ्लूइड, PLEU, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो है पैराइटल प्लूरा हुआ, और ये जो है विसरल प्लूरा हुआ। तो ये 2 अलग अलग जो है मेम्ब्रेन दिखाया गया है, और ये दिखाया गया आपको प्लूरल कैविटी। तो इन दोनों के बीच यही लिक्विड उपस्थित है, जिसको प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं।
अब लंग्स जो होता है इसके कलर की यदि बात करें तो ये पिंक कलर के दिखते हैं। अभी डायग्राम दिखाएंगे लंग्स का, ये पिंक कलर का दिखने वाला संरचना होता है। लंग्स के ऊपरी भाग को एपेक्स कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लंग्स का जो ऊपरी भाग होता है वो एपेक्स कहलाता है। हेडिंग है हमारा लंग्स के यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, यानी लंग्स की बाहरी संरचना। तो बाहर वाला भाग जो है एपेक्स कहलाता है। लंग्स के निचले हिस्से को बेस, यानी जो है सबसे ऊपरी वाला भाग जो है, ऊपरी भाग, बाहर नहीं, ऊपरी वाला भाग कहलाता है एपेक्स, ध्यान दीजिएगा। ऊपरी वाला भाग एपेक्स कहलाता है और निचले भाग को जो है बेस कहते हैं। जैसे ये रहा लंग्स, ये ह्यूमन का लंग्स रहा, तो ये ऊपर वाला भाग जो है ये कहलाएगा एपेक्स और ये नीचे वाला जो है ये कहलाएगा बेस। ये दो भाग होते हैं और ये एपेक्स और जो है ये बेस कहलाता है, नीचे वाला ऊपर वाला एपेक्स। अब ह्यूमन का लेफ्ट लंग्स जो है वो दो लोब्स में बटे होते हैं। एक होता है ह्यूमन का लेफ्ट लंग्स जो है दो लोब्स में बटे होते हैं। पहला होता है ऊपर वाला सुपीरियर लोब और दूसरा इंफीरियर लोब। ये डायग्राम से दिखाया गया है, यहाँ देखिए। सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, ये डायग्राम में दिख रहा है। ये लेफ्ट लंग्स दिखाया गया है। ये नीचे वाला यहाँ से आपको जो दिख रहा है ये एक एक्चुअल ह्यूमन डायग्राम का फिगर, ह्यूमन लंग्स का फिगर दिखाया गया, एक्चुअल ह्यूमन लंग्स का डायग्राम है। ये कहलाता है आपको जो एक सुपीरियर और एक इंफीरियर दो लोग जो बताए, ये ऊपर वाला सुपीरियर लोब हो जाता है और ये नीचे वाला जो है इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब जो है दिखाया गया है। तो ये दो लोब्स जो है लेफ्ट लंग्स बटा होता है और तीन लोब्स, एक ये एक ये एक ये, मतलब यहाँ से एक ये और यहाँ से फिर एक ये और यहाँ से फिर ये एक ये तीन लोब्स में बटा होता है मनुष्य का राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स दो लोब्स में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, कंटिन्यू आगे करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।